आइए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर में दोस्तों केजरीवाल का आरोप, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को 15-15 करोड़ का ऑफर किया। भारतीय जनता पार्टी ने एलजी से जांच की मांग की। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम केजरीवाल और संजय सिंह के घर रवाना। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में महाकुंभ में फिर उमड़ी भीड़, 40 किलोमीटर लंबा जाम, अखाड़ों में पैकिंग शुरू, वीकेंड पर बढ़ेगी भीड़, जंक्शन पर वन वे सिस्टम लागू। अब वहीं दोस्तों इसी के साथ अगली खबर में अमेरिका में अवैध अप्रवासी भारतीयों को ट्रेकर लगाए गए, 24 घंटे इनकी लोकेशन पर निगरानी, 2363 को डिटेंशन सेंटर में डाला। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का निधन, आरएसएस ने दिया था प्रथम कार्ड सेवक का दर्जा। राम मंदिर नगरी अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी। कामेश्वर चौपाल लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उनके निधन की खबर से राम भक्तों के बीच शोक की लहर व्याप्त है। यूपी, एमपी, बिहार और छत्तीसगढ़ के कई बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में महाकुंभ नगर में फिर लगी भयंकर आग, मची अफरा तफरी, पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। महाकुंभ नगर में फिर से आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। महाकुंभ मेले का 26वां दिन है। भक्त सुबह से ही गंगा में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को स्नान करेंगी। अब तक करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में इनकम टैक्स के बाद अब सस्ते लोन का तोहफा, आरबीआई ने 5 साल बाद घटाया रेपो रेट। इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को राहत के बाद अब मिडिल क्लास को सस्ते लोन का तोहफा मिला है। आरबीआई के गवर्नर ने संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति को 3 दिन की बैठक में किए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि वह 6 सदस्यीय समिति ने आम सहमति से रेपो दर को 0.25% घटाकर 6.25% करने का निर्णय किया है। इसके साथ ही एमपीसी ने अपने रुख को तटस्थ बनाए रखने का निर्णय लिया है। एमपीसी लगभग 5 साल के बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। कटौती का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। बता दें कि रेपो रेट पिछले 2 सालों से 6.50% पर स्थित है। अब वहीं दोस्तों इसी के साथ अगली खबर में इस बार यूपी का बजट 8.5 लाख करोड़ रुपए पार होगा। केंद्रीय बजट के जरिए मिली बड़ी मदद भी इस बजट के आकार में ज्यादा बढ़ोतरी करने को प्रेरित कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूद व नई परियोजनाओं में खासकर जोर रहेगा। सरकार की कोशिश इस बजट के जरिए राज्य सकल घरेलू उत्पादन बढ़ाने की है। इस साल विधानमंडल के प्रथम सत्र में पेश होने वाले बजट के आकार में 10 से 12% बढ़ोतरी का अनुमान है। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के जरिए खेती, किसानी, युवाओं व सामाजिक योजनाओं पर विशेष ध्यान होगा। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले साल फरवरी में 7,36,438 करोड़ रुपए का बजट लाई थी। इसके बाद 2 अनुपूरक बजट बीच में लाए गए थे। इन दोनों अनुपूरक के जरिए 30,075.65 करोड़ रुपए जुटाए गए। इस तरह वित्त वर्ष 2024-25 में बजट 7.66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया, लेकिन बड़ी चुनौती बजट को पूरा खर्च को लेकर भी है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में 7 फरवरी की सुबह पेट्रोल डीजल के नए रेट हुए जारी, जाने हरियाणा से लेकर यूपी तक की नई कीमतें। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों की गिरावट ने भारतीय बाजार पर भी अपना असर दिखाया है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य जगहों पर ईंधन के दाम में कमी आई है, लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भिन्न भिन्न देखी जा रही हैं। यूपी के गाजियाबाद में पेट्रोल की कीमत 39 पैसे की कमी के साथ 94.50 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल 45 पैसे कम होकर 87.58 प्रति लीटर हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की वृद्धि हुई है, जिस पर यह 105.58 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है, और डीजल भी 33 पैसे बढ़कर 92.42 रुपए प्रति लीटर हो गया है। गुरुग्राम में पेट्रोल 24 पैसे घटकर 94.87 रुपए और डीजल 24 पैसे गिरकर 87.73 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में चक्रवात की एंट्री, 9 फरवरी से बदलेगा मौसम, आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में एक बार फिर से मौसम के तेवर तल्ख हो सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आ सकता है। मौसमी गतिविधियों के कारण आंधी बारिश की संभावना जताई जा रही है। न्यूनतम तापमान में भी एक बार फिर से गिरावट देखी जा सकती है।
अब वहीं दोस्तों अगली खबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों में हेराफेरी की गई, राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग को घेरा। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आयोग से जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 2019 के बाद 5 सालों में 32 लाख वोटर जुड़ गए थे, मगर लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख वोटर जोड़े गए। 5 महीने में इतने ज्यादा वोटर कैसे जोड़ दिए गए? हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जितने कुल वोटर हैं उतने महाराष्ट्र में 5 महीने के भीतर जुड़ गए। ये वोटर कहां से आए? राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने भी कहा है कि हम तथ्यों के साथ लिखित में जवाब देंगे। चुनाव आयोग ने कहा ये पूरे देश में एक समान प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। 3 और एजेंसीज के एग्जिट पोल, सभी में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत, 36 से 61 सीटें मिलने के आसार। अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल को बताया फर्जी। अब वहीं साथ ही आपको बताते चले दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोट डाले जा चुके हैं। अब बारी है दिल्ली के चुनाव नतीजों की, जो कि 8 फरवरी को आएंगे। अब वहीं दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।